तो सर अगर हम आपके बारे में थोड़ा सा बात करें, आपके श्रीमुख से अगर हम जानने की कोशिश करें, आखिर कौन है गौरव घाई सर? क्योंकि अगर हम थ्योरेटिकल में जाए, गूगल सर्च में जाए, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। प्रोफाइल एनालिसिस है, आप आर्मी का तो ऑलिव ग्रीन तो हमारी सिक्योरिटी है ही। तो पर अगर हम आपके श्रीमुख से समझने की कोशिश करें कि आखिर कौन है आप, और किस तरीके से ये जो जर्नी है, इतनी अलग सी जर्नी और देश के प्रति समर्पण की जर्नी की शुरुआत किस प्रकार से हुई? मैम शुरुआत, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून। देहरादून में ओके। ही पैदा हुए हैं, देहरादून में ही पले बड़े हैं। तो देहरादून की जो हवा है उसमें एक जुनून है, बिल्कुल। जो कि हम लोगों को आर्मी की तरफ लेके जाता है, डिफेंस फोर्सेस की तरफ लेके जाता है। इस बिल्कुल। हवा में एक नशा है जो आपको मोटिवेट करता है दैट यू हम्म। गो एंड जॉइन द आर्म फोर्सेस। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है, विच इज बिल्कुल। अ ड्राइविंग फोर्स। बच्चों को देख के ही मोटिवेशन आता है कि यस वी वांट टू जॉइन द आर्मी। दिस इज बिल्कुल हाउ सही बात। इट केम इनटू माय माइंड। और टोटली सिविलियन बैकग्राउंड है मेरा। देयर ओके। इज नोबडी इन माय फैमिली जो कि इससे पहले आर्मी में हो। आर्मी में नहीं थे, बट यस, माय मैटरनल अंकल जो मेरे सबसे बड़े मामा जी हैं, ही वाज वन यूनिफॉर्म्ड इंडिविजुअल। एंड दैट टाइम ओके। व्हेन वी वर वेरी यंग, बहुत छोटे थे, तो उनकी फोटोग्राफ देखते थे with a cross belt and a PCAP. He हम्म। retired as superintendent of customs. ओके। So the journey started there. We got some part of motivation came from him also. ओके। बट सर आज भी अगर हम बचपन के आपके उन कुछ पन्नों को पलटने की कोशिश करें जहां पर मामा जी आपकी पूजनीय जो कि इस आर्मी यूनिफॉर्म में थे, तो नो डाउट जब भी हम आर्मी यूनिफॉर्म को देखते हैं तो बिना अट्रैक्शन किए तो रहा जाता नहीं है। और जैसे आपने बताया कि सिविलियन बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी ये जर्नी जो अनटच्ड रास्ता था फैमिली के लिए, उसमें मैम आपने हम किस लोग तरीके से स्कूल आते थे जब इन टाउन सेंटर और जीसीस को देखते थे। वो हम्म। साइकिल आगे लालटेन लगी हुई और वाइट क्रिस्प शर्ट्स विद आई हम्म। में बोट टाई एंड वो सब। तो लगता था कि इनमें कुछ है, देयर इज समथिंग हम्म। व्हिच इज देयर इन देम। हम्म। और फिर पहले क्या था कि जिस चीज की ट्रेनिंग जिन एरियाज में होती थी, हम लोग छोटे होते वो उसी एरियाज में अ, खेलते भी थे। संडेज को भी यूज हम्म। टू सी देम। और वीकडेज में आफ्टरनून में हम उनको देखते थे, टी एस्टेट में देखना है, प्रेमनगर में मेरा घर है। सो मोर मोटिवेशन केम हम्म। कि यस हमें इनके जैसे बनना है। हम्म। एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर स्टार्टेड दैट अब नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है तो जाना ही है। So at बहुत our सही। time, it was like two less vacancies. Only हम्म। 220 vacancies used to be there in 6 months. Internet वगैरह कुछ होता नहीं था, हम्म। गाइडेंस थी नहीं, बट यस वेटरन्स वर देयर। हम हम्म। लोग उनसे जाके मिलते थे, पढ़ना कैसे है सर, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ प्रिंट में ही मिलता था। और जब तक हमारे पास पहुंचता था काफी टाइम बीत भी चुका होता था, बिकॉज सब कुछ बाय पोस्ट आता था। आज तो एट हम्म। क्लिक ऑफ द बटन आपको जो चाहिए वो आप इंटरनेट पे गूगल कर सकते हैं। इट बिल्कुल वाज सही नॉट लाइक बात। दैट उस समय की बात। आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 90s। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो यहाँ से हम एक वर्ड, दो वर्ड्स को हम अगर हम पिकअप करना की कोशिश करें तो वो है एक पेशेंस और एक है मोटिवेशन। तो ये जो मोटिवेशन वर्ड है, ये आर्मी से बहुत ही को रिलेट करते हुए देखते हैं हम। जहाँ आर्मी होती है वहां मोटिवेशन का हम मानते ही हैं कि होता होगा। पर एक साइड अगर हम आर्मी और पेशेंस की बात करें, क्योंकि आजकल हम जहाँ 30 सेकेंड्स की रील्स को भी स्क्रॉल कर देते हैं और इंस्टेंट मैगी और नूडल्स का टाइम है, वहां पर वो पेशेंस लेवल मेंटेन करना, लोगों से रिसर्च करना कि भाई हम किस तरीके से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। आज हम लोग ब्लेस्ड हैं कि आप जैसे हीरोज हैं जो सामने आकर के अपनी जर्नी को रखते हैं। पर बैक डेज अगर हम आपकी बात करें तो किस तरीके से ये मोटिवेशन इनर इतना स्ट्रांग था कि इसके मैम अलावा कुछ नहीं? मोटिवेशन